इंडियाज गॉट टैलेंट ऑफिशियली डिलीट हो चुका है। उनके पास इंस्टाग्राम का है जिसमें सॉफ्ट पॉर्न दिखाया जाता है, जहाँ पे नंगी लड़कियां खुलेआम नाचती है। एकता कपूर को गवर्नमेंट ने पद्मश्री से सम्मानित किया इंडिया में, जहाँ पे रियल प्रॉब्लम्स है उनको जोक की तरह ट्रीट किया जाता है और जो जोक्स है उनको रियल प्रॉब्लम की तरह ट्रीट किया जाता है। इंस्टाग्राम पे 2-4 रील देख लेंगे और उसकी बात मान लेंगे कि हाँ भाई ये गलत है, इनको जेल में डाल दो, और फिर से वो बाहर निकलते हैं बेल पे और फिर से रेप करके। फिर गाने जाके देख लो जिसमें मुझे ना बाकी यूट्यूबर पे गुस्सा आ रहा है, जैसे ये आपने कैरी मिनाटी, भुवन बाम और वल्गर जोक्स पे हंसा करते थे दांत फाड़ के, हा 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 हा। मतलब ये लोग ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं मादरचोद गाली मत दे, गली का बेवड़ा भी कर लेगा, लंड गली का बेवड़ा नहीं कर सकता अगर उसके अंदर ये टैलेंट ना हो। तुम देखोगे तो इसमें दोनों पार्टी का फायदा है, गवर्नमेंट का भी और जो टीवी वाले इंडस्ट्री वाले लोग हैं उनका भी। हाँ तो भाई और बहनों, जो तुम चाहते थे वो हो गया। इंडियाज गॉट टैलेंट ऑफिशियली डिलीट हो चुका है और इसके बारे में खुद समय रैना ने हमें इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके बताया है। तो अब देख क्या रहे हो, नाचो गाओ खुशियां मनाओ। मतलब अब इंडियाज गॉट टैलेंट तो खत्म हो चुका है ना, सारी मुसीबत की जड़ इंडियाज गॉट टैलेंट ही तो था। मतलब अब देश की सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, पॉल्यूशन, बेरोजगारी, भूखमरी, रेप, मर्डर और ये जितने सारे भी क्राइम है, अब ये सारे क्राइम खत्म होने वाले हैं क्योंकि इंडियाज गॉट टैलेंट अब खत्म हो चुका है। क्योंकि सारे प्रॉब्लम की जड़ तो इंडियाज गॉट टैलेंट ही था। मतलब जो बच्चे बिगड़ रहे थे, जो हमारी जनरेशन बिगड़ रही थी, अब वो बिगड़ना बंद हो जाएगी। क्योंकि 7-8 महीनों से तो बिगड़ रही थी हमारी जनरेशन, जब से ये शो चल रहा था। उससे पहले तो बिगड़ ही नहीं रही थी। मतलब उनके पास इंस्टाग्राम का है जिसमें सॉफ्ट पॉर्न दिखाया जाता है, जहाँ पे नंगी लड़कियां खुलेआम नाचती है, जहाँ पे खुलेआम माँ बाप के रिश्ते को गलत तरीके से दिखाया जाता है। वो देख के थोड़ी ना बच्चे बिगड़ने वाले हैं। और भी कई चीजें हैं जैसे अल्ट बालाजी, उलू जैसे ऐप्स जहाँ पे खुलेआम सॉफ्ट पॉर्न दिखाया जाता है। अब तुम कहोगे ये तो पेड एप्लीकेशन है, तो मैं तुम्हें बता दूं वो एपिसोड भी जिसके ऊपर ये इतना तांडव हुआ था वो भी पेड था। तो अगर तुम्हारे बच्चे इस एपिसोड को खरीद के देख सकते हैं तो इन ऐप्स को भी खरीद के सॉफ्ट पॉर्न देख सकते हैं। बच्चों के पास इंटरनेट का है जिसपे खुलेआम पॉर्न वेबसाइट अभी भी अवेलेबल है और खुलेआम आप कुछ भी देख सकते हो। कितनी गंदी गंदी चीजें उस पर अभी भी अवेलेबल है जो आप देख सकते हो, वो कहाँ है बच्चों के पास अब, क्योंकि इंडियाज गॉट टैलेंट बंद हो चुका है ना। तो मतलब अब सिंपल सी बात है, जितनी भी मुसीबतें थी हमारे इंडिया की, जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी खत्म हो चुकी है क्योंकि इंडियाज गॉट टैलेंट खत्म हो चुका है। क्यों, सही कह रहा हूं ना मैं? सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी है ना हमारी। मतलब इंडियाज गॉट टैलेंट बंद होने के कारण कुछ तो फर्क पड़ा होगा हमारी दुनिया में। सच बताओ तो घंटा फर्क नहीं पड़ता। इंडियाज गॉट टैलेंट होने से पहले भी कुछ फर्क नहीं था और अब भी कुछ फर्क नहीं है। इंडियाज गॉट टैलेंट हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट एक फर्क पड़ रहा था इस शो से, जो लोग डिप्रेस्ड है, जो लोग दुखी है, वो इस शो को देख के 2 पल हंस रहे थे, उनसे वो भी छीन लिया इन लोगों ने। मतलब कमाल की बात है, उलू, अल्ट बालाजी जैसे सॉफ्ट पॉर्न दिखाने वाले ऐप्स, इनकी ओनर एकता कपूर को गवर्नमेंट ने पद्मश्री से सम्मानित किया। वहीं पर समय रैना को, जो इतनी अच्छी कॉमेडी कर रहा है, ना वो सॉफ्ट पॉर्न दिखा रहा है या कुछ गलत चीजें दिखा रहा है, उसको जेल में डाल दिया। एक चीज मैंने अभी इंटरनेट पे पढ़ी जिसमें ऐसा लिखा गया था कि इंडिया में जहाँ पे रियल प्रॉब्लम्स है उनको जोक की तरह ट्रीट किया जाता है और जो जोक्स है उनको रियल प्रॉब्लम की तरह ट्रीट किया जाता है। और ये बिल्कुल सच बात है। इसका अभी हमें एक प्राइम एग्जाम्पल देखने को मिला। जैसे समय ने सिर्फ एक जोक मार दिया तो इस पर इतना भूचाल मच रहा है, इतने इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इतने एफआईआर दर्ज हो रही है। वहीं पर अभी रिसेंटली खबर आ रही है जो 2017 का केस था, जिसमें एक आदमी ने अपनी खुद की बीवी के साथ इतने बेरहमी से रेप किया कि वो मर गई और उसने ऐसा ऑफिशियली स्टेटमेंट भी दिया। उसके बाद भी आज जाके कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि अननेचुरल सेक्स शादी में अलाउड है, इसलिए वो इंसान गिल्टी नहीं है। मतलब लिटरली जोक बना के रख दिया है हमारे जस्टिस सिस्टम ने, हमारी गवर्नमेंट ने रियल प्रॉब्लम्स को और जोक्स को रियल प्रॉब्लम्स बना दिया है। और ये चीज़ हमें साफ साफ दिख रही है कि जो रियल प्रॉब्लम से हमारा ध्यान भटका के, जनता का ध्यान भटका के ऐसी बकचोदियों पे हमारा ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। रणवीर अलाहाबादिया, ठीक है, उसने जो बोला था, जो स्टेटमेंट उसने पास करा था वो गलत था, बट इंसान ही है वो एक, और गलती इंसान से ही होती है। तो हमें उसकी इस पहली गलती को माफ कर देना चाहिए था। आई थिंक उसे ना रेप या मर्डर कर देना चाहिए था, तब वो छूट जाता। मतलब ये तो छोटे मोटे क्राइम है एक जोक मारने के आगे। क्यों? मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं कि इनको जेल में ही डाल दो। मतलब एपिसोड डिलीट हो गए तब भी ये लोग खुश नहीं है, ये चाहते हैं कि अब इन्हें जेल में भी डाला जाए। मतलब लिटरली तुम लोगों के पास दिमाग नहीं है, मतलब थोड़ा भी क्रिटिकली थिंक नहीं कर सकते तुम लोग? हाँ, मतलब सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से मत सोचो, थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव से सोचने की भी कोशिश करो। बस भेड़चाल करनी है सबको। इंस्टाग्राम पे 2-4 रील देख लेंगे और उसकी बात मान लेंगे कि हाँ भाई ये गलत है, इनको जेल में डाल दो। खुद का दिमाग नहीं लगाना कहीं पे भी। थोड़ा ना दिमाग लगाओ और अपने दिमाग से सोचो कि एक इंसान ने बस एक घटिया जोक मारा है, उसने ना ही किसी का रेप किया, मर्डर किया, जबकि रेप और मर्डर करने वाले लोग खुलेआम घूम रहे हैं और फिर से वो बाहर निकलते हैं बेल पे और फिर से रेप करके। मतलब ऐसा तो हमारा जस्टिस सिस्टम है। नहीं, जेन्युइनली बताओ, क्या इस शो के आने से पहले वल्गैरिटी नहीं थी? अब्यूजिव लैंग्वेज लोग यूज नहीं करते थे?
या इस शो को देखने से ही लोगों ने अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना शुरू कर दिया, वल्गैरिटी फैल गई। मतलब तुमको क्या लगता है, यूट्यूब पे तुम खुद जाके देखो कि यही एक शो था जो काफी वल्गर था, काफी ये था। तुम भोजपुरी गाने जाके देख लो जिसमें कितने वल्गर वल्गर थंबनेल्स होते हैं, कितनी वल्गर लिरिक्स होती है। तुम्हें जेन्युइनली लगता है कि इस शो को बस डिलीट करने से सारी वल्गैरिटी खत्म हो गई? आई डोंट थिंक सो, बिल्कुल भी नहीं। और मुझे ना ये बाकी यूट्यूबरों पे गुस्सा आ रहा है, जैसे ये आपने कैरी मिनाटी, भुवन बाम, इनका खुद का कंटेंट भी तो वल्गैरिटी पे, अब्यूजिव लैंग्वेज पे बेस्ड है। तो अगर इस बंदे पे ये बीत रहा है तो हो सकता है कल को जाके तुम पे भी ये बीते। तुम खुद जानते हो कि जो बंदे ने ये शो बनाया कितना अच्छा था, जेन्युइनली ये एक कॉमेडी शो था। वो बस बात ऐसी है कि जो टीवी वाले लोग हैं इनकी बस गांड जल गई कि एक इंडिविजुअल लड़का जो यूट्यूब पर है उसने एक इतना अच्छा सक्सेसफुल शो कैसे बना दिया। इसीलिए तो वो कोई तो एसोसिएशन है सीने वाली, उसने इनके ऊपर केस कर दिया है। इनको उलू अल्ट बालाजी जैसे ऐप्स नहीं दिखते जिसपे खुलेआम पॉर्न बेचा जा रहा है, और उस एसोसिएशन को ये वल्गर और अब्यूजिव लैंग्वेज वाला शो लग गया। नहीं जेन्युइनली मुझे बताओ, अब ये जो शो अब खत्म हो चुका है, लिटरली अब ये शो खत्म हो चुका है। वो ना नए एपिसोड डाल सकता है ना पुराने एपिसोड डाल सकता है। तो अब दुनिया की प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी है, राइट? खत्म हो गई सारी प्रॉब्लम्स दुनिया की। मर्डर रेप होना बंद हो जाएंगे। क्यों? पॉल्यूशन होना, बाकी जितने भी प्रॉब्लम्स है हमारे देश में वो सारी अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि इंडियाज गॉट टैलेंट अब खत्म हो चुका है। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये लोग ना, ये जो जनता, ये इतनी हिपोक्रेट होती है, इतनी हिपोक्रेट होती है। पहले यही लोग उसके इस डैंक और वल्गर जोक्स पे हंसा करते थे दांत फाड़ के, हा 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 हा। और जो कोई भी ऐसा शो देख नहीं रहा होता था उसको बोलते थे, क्या तू इंडियाज गॉट टैलेंट नहीं देखता है? और अभी वही लोग बोल रहे हैं कि मैं ऐसा इंसान हूं जिसने इसका एक भी एपिसोड नहीं देखा, चैट सिग्मा इमोजी। अब चुप कर लौड़े, काम धंधा कर ले अच्छे से। और बस इतना ही नहीं, इस शो के खिलाफ अब प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, लोग इनके पुतले बना के जला रहे हैं। भाई तुम लोग तब कहाँ होते हो जब अतुल सुभाष वाला केस हुआ था, आरजीकर हॉस्पिटल वाला केस हुआ था, तब तुम प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? मतलब ये लोग ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं मादर चोद गाली मत दे, गाली देगा तो तेरी माँ चोद दूंगा। लिटरली ये ऐसे लोग हैं जो अपने हर दूसरे शब्द में गाली का इस्तेमाल करते हैं, माँ बहन की। बट इनको बस इस चीज से इतनी दिक्कत हो गई। अरे हर चौराहे पे, हर गली में लोग गालियों का इस्तेमाल करते हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, और ये चीज इस शो के आने से पहले से हो रही है। मतलब कोई चूतिया ही होगा जो गाली देके किसी को बोलेगा कि अरे मादरचोद गाली मत दे। मतलब इस बात पे मैं हंसू या रो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और कुछ लोग क्या बोलते हैं कि भाई गाली देना कॉमेडी नहीं होती। तो भाई मैं तुझे बोलता हूं, इस दुनिया की जितनी भी गालियां है सबका इस्तेमाल कर और मुझे हंसा के दिखा। बस तू मुझे हंसा के दिखा लौड़े। और ये मैं तुझे हंसा नहीं रहा, गाली दी मतलब मैं कॉमेडी नहीं कर रहा यहाँ पे, सीरियसली बोल रहा हूँ, हंसा के दिखा। नहीं कर पाएगा यार तू, क्योंकि तेरे अंदर वो टैलेंट ही नहीं है। समय रहना सिर्फ गाली और गंदे शब्द बोल के हंसाता नहीं है, वो जिस तरीके से उन चीज़ों को अपने सिचुएशन में ब्लेंड करता है और परफेक्ट टाइमिंग के साथ बोलता है, ये उसका टैलेंट है। और अगर तुझे लगता है ना बिना गालियों के वो हंसा नहीं सकता, तो उसका केबीसी वाला एपिसोड देख लेना। बिना गाली के भी वो हंसाने का टैलेंट रखता है कि वो सच में एक कॉमेडियन है। तुम्हारी तरह वो बस मुंहफट नहीं है, मुंहबाजी नहीं करता। यहाँ पे इंटरनेट पे कुछ भी आके बक दो, क्या भाई ये तो गली का बेवड़ा भी कर लेगा? लंड गली का बेवड़ा नहीं कर सकता अगर उसके अंदर ये टैलेंट ना हो। और जो भी लोग थोड़ा न्यूट्रल सोच के समय के सपोर्ट में बात कर रहे हैं ना, लोग बोल रहे हैं कि अरे भाई तू तो अपने माँ बाप को करते हुए देखता होगा। अबे मतलब ये बात यहाँ पे आई कैसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि रणवीर ने जो स्टेटमेंट दिया था वो उस कॉन्टेस्टेंट को दिया था जो वहां पे परफॉर्म करने आया था, उसको उसने ये सवाल पूछा था। उसने जनरल में पूरी ऑडियंस से ऐसे कैमरा में देख के नहीं पूछा था ये सवाल। तो ये बात तुम लोगों पे आई कैसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और मैं क्यों गुस्सा हूँ? उसने मुझसे थोड़ी ना पूछा है ये सवाल, उसने मेरे माँ बाप के बारे में थोड़ी ना ये सवाल पूछा है। तुम भी क्यों गुस्सा हो रहे हो, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। उसने उस आदमी से सवाल पूछा था, बट जो भी हो उसने जो बोला था वो गलत ही है, और ये चीज मैं मानता हूँ। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उसको जेल में ही जाना चाहिए इस चीज के लिए। उसको हेट मिला है, उसके वो अभी फॉलोअर्स भी लूज कर रहा है, अब कोई उसके पॉडकास्ट में नहीं आएगा, बस हो गया भाई, इतनी सजा काफी है। मुझे तो क्या लगता है पता है कि ये जितने भी टीवी वाले लोग हैं, इंडस्ट्री वाले लोग हैं, इन्होंने अपने गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक प्लान बनाया है ताकि ये जो सक्सेसफुल शो समय रहना चला रहा था, इतना सक्सेसफुल इंडिविजुअल अकेला बंदा यूट्यूब पे, वो भी फ्री में। क्योंकि अगर तुम देखोगे तो इसमें दोनों पार्टी का फायदा है, गवर्नमेंट का भी और जो टीवी वाले इंडस्ट्री वाले लोग हैं उनका भी। एक तो अब ये समय का शो खत्म हो गया है, तो अब लोगों को उन्हीं लोगों के, टीवी वाले इंडस्ट्री वाले लोगों के शोज देखने पड़ेंगे, और गवर्नमेंट ने जो मेन इश्यूज है, रियल इश्यूज है, उनसे लोगों का ध्यान भटका दिया। तो अब दोनों की बल्ले बल्ले हो गई यहाँ पे। और इन सब में चूतिया किसका बना? जनता का। और अभी मैं रिसेंटली देख रहा हूँ कई एक्टर्स, कई बॉलीवुड वाले, कई लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं। जो जब रेप वाले केसेस आते हैं, जब सुसाइड वाले केसेस आते हैं, तब उस पर अपनी
गांड में उंगली डाल के बैठे रहते हैं ये लोग। अब इनको इस चीज़ के ऊपर बोलना है कि कैसे हमने मिलके एक अकेले बंदे का शो खत्म कर दिया। नहीं बस अभी देखते ही है कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट अब खत्म हो चुका है, तो देखते हैं देश में कितना सुधार आ जाएगा हमारे, मतलब देश कहाँ चांद पे ही पहुंच जाएगा पता नहीं, देखते हैं अभी।